महादेव जी के भाई भी श्री देवभाग जी के ये मित्र थे। इनका एक नाम बृहस्पति जी भी है, क्योंकि इन्होंने देवगुरु बृहस्पति जी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी और इनके प्रिय भक्त थे। और उनके प्रिय भक्त थे इसलिए बुद्धि विशेष होने से बृहस्पति कहा जाता है। उद्धव जी ने प्रेम भक्ति की शिक्षा ब्रज की गोपियों से ली थी और तत्व ज्ञान का उपदेश इन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। अच्छा, कलयुग में उद्धव जी का अवतार सूरदास जी के रूप में हुआ था। जो सूरदास जी थे वही उद्धव जी का अवतार, क्योंकि कृष्ण अवतार में कुछ समय उम्र का बीत गया, तब यह गए ब्रज में और गोपियों के प्रेम भाव को देख करके उद्धव जी जो है प्रेम भाव में मग्न हुए। उसके पहले इनको ज्ञान का घमंड था, तो भगवान श्री कृष्ण ने इनको आजीवन प्रेम रस को दिखलाने के लिए फिर से धरती पर इनको उद्धव को सूरदास के रूप में भेजा और वही सूरदास जी को भगवान ने कुएं से खींच करके हृदय से लगाया है। अब एक कथा और सुना जाए भगवान के प्रिय भक्तों का। है गोपाल दास एक हाथी का नाम था और वह हाथी एक मुसलमान शासक के अधीन था। एक बार रसिक मुरारी जी के गुरु जिस गांव में संतों की सेवा करते थे, कथा करते थे, तो उस गांव के जो जमींदार थे संत सेवा के लिए रसिक मुरारी के गुरु जी को कुछ भूमि उन्होंने दान कर दिया था। लेकिन जो मुसलमान के आतताई जो राजा थे, वह राजा हरी भरी लाला आदि खेत को देखकर उनके मन में लालच आया और रसिक मुरारी के गुरुजी से उन्होंने वह खेत छीन लिया। फिर रसिक मुरारी के गुरुजी ने रसिक मुरारी जी को पत्र लिखा और वह गुरुजी के पास आए। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, हम तुम्हें चेला तब मानेंगे जब बिना लड़े तुम मुगल शासक से हमारा जमीन हमको वापस दिला दोगे, क्योंकि वह जानते थे कि रसिक मुरारी बड़े ही समर्थ हैं और राधा रानी के स्वयं कृपा उनके सिर पर है। रसिक मुरारी जी जब गए मुगल बादशाह से भेंट करने के लिए, तो मार्ग में जो रसिक मुरारी के जो चेले थे वो समझ गए कि मुसलमान जो शासक है वो बड़ा क्रूर है और गुरु जी को किसी न किसी तरह से बंधवा देगा या गायब कर देगा। अब वह जो है मार्ग में जो रसिक मुरारी के चेले थे उनको पकड़ करके घर पे ले गए। बोले गुरु जी वहां न जाइए, तो बड़ा क्रूर है, क्या कर देगा कुछ पता नहीं। तो 3 दिन तक उनको रखा। रसिक मुरारी के चेलों ने अपने गुरु जी को 3 दिन तक अपने घर में रखा। तब तक मुगल शासकों को पता चल गई कि हमारे जो मुनीम है इनके गुरु है रसिक मुरारी, और अपने गुरु को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, गुरु जी को अपने घर पर रोक लिया। वो हमसे भेंट करने आ रहे थे, तो उनके लिए बोला कि भाई तुम अपने गुरु जी को हमसे भेंट करने क्यों नहीं दे रहे, भेजो उनको हमारे पास, हम ही देखे कैसे तुम्हारे गुरु जी हैं, कितने प्रतापी हैं, भेजो। तो मुगल शासक जो है पालकी भेजा। तो रसिक मुरारी के जो चेले थे समझ गए कि ये तो दुष्ट आताताई है और पालकी भेजा है तो उसमें कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर होगा। चेलों ने जाकर के रसिक मुरारी जी को बता दिया, गुरु जी सावधान रहिएगा, पालकी भेज रहा है और कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा।
रसिक मुरारी जी कहें कि तुम लोगों ने हमारे 3 दिन तक खातिरदारी की, अपनी निष्ठा और शिष्य सेवा तुमने प्रदर्शित किया, बड़ा प्रसन्न है हम। अब हमें मुगल शासक से भेंट करने हैं। उनको पालकी में बिठा करके जब सैनिक उनको लेकर के आ रहे थे, तो जो मुगल शासक था उसके सीमा के अंतर्गत में आए एक बहुत भारी गजराज हाथी, उसको मदिरा पिला करके खूब मदमस्त किए। इतना मदिरा पिलाए कि उसको होश हवास नहीं था। और जब पालकी उधर से जा रही थी तो राजा ने आदेश दिया, छोड़ दो हाथी को। हाथी को छोड़ा गया। हाथी चिखाड़ता, गरजता और धरती को कपाता हुआ दौड़ पड़ा। जितने पालकी को हाथ से सब भाग चले, पालकी पटक करके, और सब सैनिक भी भाग खड़े हुए, क्योंकि हाथी का ऐसा विकराल रूप उन्होंने कभी नहीं देखा। और जैसे ही वो भागे तो रसिक मुरारी जी बाहर निकले, देखे क्या है भाई, क्यों भाग रहे हैं लोग। देखे कि बड़ा ही विशाल हाथी जो है गरजता, चिखाता हुआ उनके तरफ आ रहा है। रसिक मुरारी जी तनिक भी डरे नहीं, हिले भी नहीं, भागे भी नहीं। और जैसे हाथी आया बस हाथ उठा के बोले, शांत शांत हो जाओ, मैं जानता हूं कि तुम हाथी नहीं, तुम अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे हो। हे आत्मा, शांत हो जाओ। जैसे उन्होंने कहा, ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने कोई मंत्र मारा है। रसिक मुरारी जी के इन वचनों को सुनकर के हाथी तुरंत शांत हुआ और उसका स्पर्श पाते ही हाथी का क्रोध जाता रहा। बोले, तमोगुणी को धारण करके तुम अपार क्रोध में भरे हो, इस तमोगुण को त्याग दो और भगवान की भक्ति में लगो। हाथी जैसे ही भक्त का स्पर्श पाया, घुटने के बल टेक करके प्रणाम किया। राजा यह देख करके अटारी से दंग रह गया कि इतना मदमस्त किया हुआ हाथी, इतना सनकहा पगला हाथी, और रसिक मुरारी जी के संपर्क में आते ही शांत हो गया। रसिक मुरारी जी ने उसको सहलाया और प्रायः जो है पहले के संतों के झोले में तुलसी कंठी रहाली कर देते, उन्होंने खूब बड़ा कंठी का माला निकाला और उस हाथी के गले में डाला। बोला, इस हाथी के जीवन से मुक्ति पाना चाहते हो ना? सर हिलाया। उन्होंने कंठी डाला, उसके कान में कृष्ण मंत्र का उच्चारण किया और उसका नाम गोपाल दास रखा। उस हाथी का नाम गोपाल दास रखा। और उस हाथी के पीठ पर बैठ करके रसिक मुरारी जी मुगल बादशाह के दरबार में पहुंचे। मुगल बादशाह देख करके अचंभित रह गया और तुरंत सिंहासन छोड़ के उतरा और जाकर के साष्टांग दंडवत किया रसिक मुरारी जी को। बोला, महाराज, हमसे बड़ा भारी अपराध हो गया है। आप यह जो है अपना गुरु जी का जो भी खेल भक्त थे, सेवकगण थे, गोपाल दास जी को बोलते